Hello coders. So today's we are going to solve coco eating banana लीड कोड का डेली क्वेश्चन है। और तो इस क्वेश्चन में एक एरे दे रखी है, पाइल्स नेम है, ठीक है। एर और एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है। तो फिर इसमें करना क्या है कि जो एरे में वैल्यू दे रखी है उसमें कोको जो है वो बनानास खा रही है, ठीक है। और ये ith इंडेक्स पे इतने बनानास रखे हुए हैं, लाइक 3 बनानास रखे हुए हैं इस वाले इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे 6 बनाना रखे हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकंड इंडेक्स पे 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जो वैल्यू दे रखी है आवर्स में वैल्यू दे रखी है कि कितने आवर्स में इसको पूरे बनानास खत्म करने हैं, मतलब मिनिमम इतने टाइम में खत्म कर ले। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, बट मेनली यही है। तो का मैं पर लॉजिक बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एरे है 3 6 7 11, ये पाइल्स दी रखी है कि इतने इतने बनानास रखे हुए हैं यहाँ पे, और अपन को 8 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो अपन को मिनिमम टाइम बताना है कि अपन मतलब मिनिमम कितने बनानास अपन ईट करें ताकि 8 आवर्स में ये खत्म हो जाए। तो लेट अज्यूम कि हम कोई एक रैंडम नंबर सोच लेते हैं, लाइक 6 बनानास अपन 1 आवर्स में खाएंगे, ठीक है। 6 बनानास 1 आवर में। तो फर्स्ट आवर में अपन 3 बनानास कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि अपनी कैपेसिटी कितनी है, 6 की है, ठीक है। 6 बनानास खाने की, तो 1 आवर में अपना पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपने पास रिमेनिंग आवर्स हैं, जैसे कि 1 आवर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, बट अपन 3 और खा सकते हैं बनाना 1 आवर में क्योंकि अपनी कैपेसिटी कितनी है, 6 है। बट फिर भी अपन को नेक्स्ट वाला नहीं खाना है, लाइक एक ही कंप्लीट करना है एक बारी में, ठीक है। तो 1 आवर में ये कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड आवर में आएंगे अपन और ये वाला 6 वाला कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके लिए कितने आवर्स लगेंगे, 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटी कितनी है, 6 है। तो 2 आवर्स में ये दोनों फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 अपन को बनाना ईट करने, अपनी कैपेसिटी कितनी है 1 आवर की, 6। तो अपन कितने कंप्लीट कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं 1 आवर में। तो इसके लिए कितने आवर लगेंगे, 1 आवर में 6 कंप्लीट हो गए, बट 1 बनाना और लेफ्ट बचा रह जाएगा, तो वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कितना लगेगा, एक और घंटा लग जाएगा उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये पूरा 2 आवर्स ले लेगा। और 11 नेक्स्ट फाइल पे कितने हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे हैं 11 बनानास। तो 11 कंप्लीट करने हैं, तो अपनी कैपेसिटी कितनी लेके चले अपन लोग, 6, ठीक है। तो पहले 6 कंप्लीट किए तो रिमेनिंग कितना बचा, 5, मतलब 5 बनानास और कंप्लीट करने हैं। तो एक आवर में अपन ने 6 खाए और बचे कुछ 5 बनानास खाने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर और लग जाएगा। तो इसके भी टोटल आवर्स कितने हो गए, 2। तो अगर अपन टोटल सम निकालें तो ये 2, ये 2, ये 2, तो कितना हो गया, 6 आवर्स हो गए, ठीक है। यानी 6 आवर्स में अपन कंप्लीट कर देंगे अगर अपनी कैपेसिटी कितनी की है, 6 की है। बट अपन को बताना है कि मिनिमम मिनिमम कितने बनाना खाया जाए, क्योंकि कोको को कम टाइम, लाइक यहाँ पे लिखा है कोको लाइक्स टू ईट स्लोली बट स्टिल वांट टू फिनिश ईटिंग ऑल द बनानास बिफोर द गार्ड रिटर्न। गार्ड 8 आवर्स में आएगा, अपन ने 6 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। तो अपन सोचेंगे ठीक है, अगर अपन और स्लो होके ट्राई करें तो मे बी अपन अभी भी 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक मे बी कैपेसिटी अपन 5 रख के ट्राई कर सकते हैं, 4 रख के ट्राई कर सकते हैं, मतलब कम करते जाएंगे। और कम से कम कितनी कैपेसिटी रखें कि 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाए या फिर 8 आवर्स से पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली यही करना है अपन को। अब सोचने वाली बात है कि क्या टाइम अपन को रखना चाहिए कि हो जाए। अगर अपन ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करें तो 1 2 3 ऐसे अपन कैपेसिटी रख सकते हैं, कितनी भी 1 2 3 4 टू मैक्स कैपेसिटी तक जा सकते हैं। मैक्स क्या है, 11 है, ठीक है। बट अगर अपन ऐसे ब्रूट फोर्स करेंगे तो मैं आपको एक बार कंस्ट्रेंट दिखा देता हूँ। कंस्ट्रेंट है 10 टू द पावर, फाइल्स के अंदर कितना है, 10 टू द पावर 9। तो 10 टू द पावर 9 तक अपन को चेक करना पड़ेगा 1 से लेके। और हर बार पूरी एरे को ट्रेवर्स करेंगे अपन चेक करने के लिए, जैसे अपन पूरी एरे ट्रेवर्स कर रहे थे ना, 1 2 3 4 सारे एलिमेंट चेक किए अपन ने एक नंबर के लिए, और अपन 10 टू द पावर 9 को पूरी एरे एरे की लेंथ हो सकती है 10 टू द पावर 4,
यानी कि 10⁹ इंटू 10⁴ टाइम्स रन करेंगे, विच इज 10⁻13। तो इट विल गिव TLE फॉर श्योर, है ना। तो वी नीड टू ऑप्टिमाइज दिस। नाउ वन एल्गोरिदम कम्स इन आवर माइंड विच इज बाइनरी सर्च। कि ठीक है, अपन ने बोला कि वन बनाना तो मिनिमम रखना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम वन बनाना तो अपन को खाना ही खाना पड़ेगा अगर अपन को फिनिश करने बनाना, ठीक है। तो ये मिन वैल्यू हो गई, ये वाली चीज याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगी, ठीक है, कोड में। तो मिन की वैल्यू कितनी है, वन। अब मैक्स वैल्यू देखते हैं कि ठीक है, मैक्स बनाना कितने खाने होंगे अगर उसको फिनिश करना है टारगेट, ठीक है। अब मैक्स बनाना कैसे समझ में आएगा कि कितने खाने हैं, है ना। तो फिर देखो यहाँ पे है 3 6 7 11। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, 11 है, ठीक है। यानी कि अगर अपन 11 लेके चलते हैं तो अपन कितने आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, ये 1 आवर में, ये 1 आवर में, ये 1 आवर में, ये 1 आवर, यानी 4 आवर्स, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू उतना ही बनाना रख सकते हैं अपन, तो मैक्स वैल्यू कितनी होगी, 11। मतलब जो एरे में मैक्सिमम वैल्यू मैक्स हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी कैपेसिटी की, 1 रहेगी। क्योंकि कंस्ट्रेंट में एक चीज और दी हुई है कि अपना जो एच की वैल्यू है ये हमेशा कैसी रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी लेंथ की, अपनी जो एरे दी है उसकी लेंथ से ग्रेटर देन रहेगी, वरना पर्पस सफाइस नहीं हो पाएगा, लाइक कंस्ट्रेंट ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि एक आवर्स में ही फिनिश करना है। तो मैक्स और मिनिमम समझ में आ गया कि मिन वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी खाने की, और मैक्स हो सकती है 11 रह सकती है, इतने में टारगेट। तो अपना आंसर इन दोनों रेंज के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। मैं यहाँ एक बार अच्छे से लिख देता हूँ कि मिनिमम वैल्यू है, राइटिंग काफी बेकार है, सो मिनिमम इज 1 एंड मैक्स वैल्यू कितनी है, मैक्स वैल्यू हो सकती है एरे का मैक्सिमम। अगर अपन इसमें देखें तो मैक्स कितना है, 11, ठीक है। तो हमेशा अपन मैक्सिमम निकाल लेंगे और मैक्स आ जाएगा अपना, ठीक है। और अपन को हर बार क्या करना है, इस पे बाइनरी सर्च लगानी है। बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्स वैल्यू 11, मिड निकालेंगे। इसका मिड कैसे निकलेगा, 1 + 11/2, ठीक है। 1 + 11/2 विच इज 6, राइट। अपनी कैपेसिटी कितनी लेके चलनी है अपन को अभी, 6, ठीक है। कैपेसिटी इक्वल्स टू 6, कैपेसिटी 6 लेके चलेंगे। अब 6 के लिए चेक करेंगे पूरे एरे में, ठीक है। कैपेसिटी जैसे अपन ने, मैंने एग्जांपल दिया था 6 को लेके चेक किया कि कितने आवर्स लग गए, और विच इज अगर वो 8 आवर्स से लेस रहते हैं, जो अपना 8 आवर्स दिया था ना टाइम, अगर इससे लेस रहते हैं, इससे 6 आया था, तो इट इज ट्रू कि वी कैन फिनिश दिस टास्क विद द कैपेसिटी ऑफ दिस वन, राइट। तो 6 में तो आंसर आ रहा था। अगर अपना इस कैपेसिटी में आंसर आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि ठीक है, इतने में कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई टू गो विथ लेस वैल्यू, राइट। क्योंकि अपन को चाहिए कि वो कोको को स्लोली ईट करना था ना, बनाना, लाइक मिनिमम इंटीजर की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो वी विल गो फॉर अनदर वैल्यू, लाइक मेन अपना 1 ही रहेगा, और मैक्स को अपन क्या बोलेंगे कि ठीक है, मैक्स को अपडेट कर देते हैं, मैक्स कितना हो गया, 6 हो जाएगा, क्योंकि इस पे अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैक्स की वैल्यू अपन अपडेट कर देंगे, कंडीशन राइट होती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करके देता है ये फंक्शन 6 वाला, तो अपन बोलेंगे कि मैक्स को 6 कर दो, ठीक है। और फिर से वही चीज रिपीट कर दो, है ना। बाइनरी सर्च में क्या होता है, अब बार बार वही चीज रिपीट करते हैं अपन, है ना, वैल्यूज को या तो आगे करते हैं या तो पीछे करते हैं। तो मिन वैल्यू अभी भी 1 रहेगी और मैक्स वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर से इन दोनों का मिड निकालेंगे अपन लोग, ये 7/2 3 आएगा, ठीक है। 3 पे चेक करेंगे अपन, अगर 3 बोलता है कि हाँ 3 कैपेसिटी रखने पे अपन 8 आवर्स से पहले फिनिश कर सकते हैं, तो अपन फिर से क्या करेंगे, मैक्स की वैल्यू 3 कर देंगे और फिर से चेक करेंगे। लेकिन अगर आता है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, मिन की वैल्यू इंक्रीज करके चेक करेंगे। तो दिस इज द होल लॉजिक। दिस इज, तो चलो इस चीज को कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी है, 1, है ना। तो इस चीज को लिख लेते हैं, इंट लो वैल्यू कितनी रहेगी, मिन इज इक्वल्स टू लो, ठीक है। मतलब नेम चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू बाइनरी।
तो लो की वैल्यू कितनी बोली थी, 1। ठीक है। और हाई वैल्यू, हाई मतलब मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू बोला था कि अपन को जो एलिमेंट मैक्सिमम एरे में वो रखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम अभी अपन निकाल लेंगे, अभी अपन को पता नहीं है तो मैक्सिमम बोल देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, एक मिनट कंज्यूम, मैक्सिमम वैल्यू रख लेते हैं अभी 0। ठीक है, इस मैक्स निकाल लेंगे इस एरे में कोई भी। तो सबसे पहले अपन मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं एरे को ट्रेवर्स करके। ठीक है, तो ये इनहेंस फॉर लूप लगाते हैं इसमें, फाइल्स, और यहाँ पे हाई की वैल्यू अपन अपडेट कर देते हैं, मैट डॉट मैक्स कॉमा हाई कॉमा नम। ठीक है, तो यहाँ से अपनी मैक्स वैल्यू हाई में आ जाएगी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो अपना हाई और लो सेट हो चुका है। अब मैंने क्या बोला था, अपन को हर बार मिड निकालना है और चेक करना है। तो अपना आंसर अभी कितना रहेगा, अभी आंसर पता नहीं है, तो रिजल्ट इक्वल्स टू -1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन लगाएंगे वाइल लूप, लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई, है ना। और अब अपन को क्या निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी है। तो इंट मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं। बट मे बी दोनों को प्लस करने पे इंटीजर वैल्यू से ऊपर चला जाए, तो इसका एक ऑप्टिमाइज लिखने का तरीका है, लो प्लस हाई माइनस, हाई माइनस लो बाय 2। मतलब तुम लोग चाहो तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो, बट इफ यू विल राइट दिस थिंग ना, देन इफ यू आर गिविंग एनी इंटरव्यू एंड you'll explain to interviewer कि it is more optimized way, then he'll be impressed by you। ठीक है, तो you can write this thing। and नाउ मैंने बोला था क्या करना है, इस मिड वैल्यू पे अपन को चेक करना है कि ये पर्पस सफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इतने पे अपना जो टाइम निकल के आ रहा है, जैसे 8 आवर्स है इसमें, है ना, 8 आवर्स से कम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो सही है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक फंक्शन बना लेंगे जो चेक करेगा कि इतनी वैल्यू पे अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मिड अपना क्या है, कैपेसिटी है एक तरीके से, जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना। तो मिड इज इक्वल्स टू कैपेसिटी है। ठीक है, तो इफ, ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे जो अपना चेक नाम से रख देते हैं। ठीक है, मतलब जो चेक करेगा वैल्यू। तो ठीक है, फंक्शन, और अपन इसमें क्या पास करेंगे, मिड वैल्यू पास करेंगे कि हाँ इस वैल्यू के लिए चेक करना है। अपन को अपनी एरे पास करनी पड़ेगी विच इज फाइल्स। ठीक है, अपन को कैपेसिटी देनी पड़ेगी, मतलब मैक्सिमम टाइम कितना था h, तो अपन को ये भी पास करना पड़ेगा चेक करने के लिए। ठीक है, अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया, तो चलो पहले ये फंक्शन बना लेते फिर आगे का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, पब्लिक बूलियन, बूलियन विच इज बूलियन इसलिए क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा ना। ट्रू इफ इट इज, मतलब अगर हो रहा है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं हो पा रहा है तो फॉल्स कर देंगे रिटर्न। एंड चेक, और यहाँ पे मिड अपना क्या था, मिड मतलब यहाँ पे मिड है, यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला था, अपन ये अपनी जो वैल्यू है, ये अपना क्या है, एक लिमिट सेट की थी ना अपन लोगों ने। ठीक है, तो अपन इसको मिड ही रख लेते हैं, मिड। और एंड, ये अपनी एरे आई, एरे विच इज फाइल्स। ठीक है, और एंड इंटू एच। ठीक है, अब अपन निकालेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी इनिशियली कितना टाइम लग रहा है, इनिशियली टाइम 0। ठीक है, अपन को फॉर लूप चलाएंगे इन नम इन क्या था। ठीक है, एनहेंस फॉर लूप रन किया अपन लोगों ने। अपन को टाइम कितना लगेगा पर्टिकुलर में, अपन को डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, लाइक अगर समझ लो यहाँ पे वैल्यू 11 है। ठीक है, मतलब है ही, है ना, और अपन 6 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 6 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा तो आंसर आएगा 1। बट अगर कोई रिमाइंडर भी बचता है तो 1 आवर्स और एक्स्ट्रा लग जाएगा रिमाइंडर को फिनिश करने में। ठीक है, तो टाइम कितना ऐड करना है अपन को इसमें, टाइम प्लस इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय मिड, है ना। ठीक है, इतना टाइम तो लगेगा ही, और अगर इसके बाद भी रिमाइंडर बचा है तो +1 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इफ रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि नम मॉड मिड अगर 0 नहीं आता है ना, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, तो अपन को एक टाइम और इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना टाइम कितना लगेगा, टाइम प्लस 1 आवर और इंक्रीज कर देंगे, तो अपना टाइम इस लॉजिक से निकल आएगा कि ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और ये टाइम किससे लेस रहना चाहिए, लूप की अपनी लिमिट है, लिमिट कितनी है, ये मैक्सिमम लिमिट h है ना, तो ये टाइम हमेशा कितना लेस देन या फिर इक्वल्स टू भी हो सकता है h के, तो अपन रिटर्न कर देंगे कि ट्रू, हाँ ये कर सकता है अपन फिनिश इतने में, नहीं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब अपन इस फंक्शन पे वापस आते हैं। ठीक है, ये फंक्शन अपन ने लिख लिया, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। अगर ट्रू आता है,
ट्रू मतलब क्या है कि हाँ इतने इस कैपेसिटी को रख के तुम काम कर सकते हो, लाइक इतने में गार्ड नहीं आएगा और कोको विल ईट ऑल दी बनानास, ठीक है। तो अपन बोलेंगे ठीक है, इट कुड बी आवर आंसर, ठीक है। तो रेस इक्वल्स टू कितना, मिड, इतने बनानास खा के आंसर निकल सकता है, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट लाइक वी आर नॉट श्योर कि यही आंसर होगा, तो अपन और वैल्यूज के लिए भी चेक करेंगे ना। अपन बोलेंगे कि ठीक है हाई को कम कर दो, अब वी विल ट्राई फॉर लेस वैल्यूज ना। मैंने क्या बोला था कि अपन का अगर आंसर आता है तो अपन और कम के लिए चेक करेंगे, तो हाई को क्या बोलेंगे कि मिड -1 हो जाओ, मिड पे तो आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, इफ के बाद अपन यहाँ पे लगाएंगे एल्स, कि यहाँ पे समझ लीजिए फॉल्स आ गया कि 8 आवर से ज्यादा लग गया, अपन ने इतने बनाना खाए कि कैपेसिटी इतनी कम थी कि अपन को 8 आवर से ज्यादा लग गया। तो अपन बोलेंगे कि ठीक है यार, अपन को अब ज्यादा बनाना खाने पड़ेंगे ताकि अपन गार्ड के आने से पहले कंप्लीट कर लें। तो अपन लो की वैल्यू कितनी कर देंगे, लो की वैल्यू कर देंगे अपन मिड+1। दिस इज ऑल, और फाइल के बाहर अपन क्या रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो चलो चेक करते हैं इसको। तो ये प्रॉब्लम में भी इसलिए आई है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये ऐड अप होके इंटीजर की रेंज से बाहर चले गए, लाइक लॉन्ग में चलेगा, और अपन लोगों ने जो टाइम लिया हुआ है वो इंटीजर में लिया हुआ है। तो आउट ऑफ रेंज चला गया तो माइनस में आ गई वैल्यू, तो इट वाज लेस देन, तो फिर इसको क्या करते हैं, लॉन्ग में ले लेते हैं। नाउ इट विल वर्क। ओके, तो जैसा कि आपने देखा हो गया, तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।